Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 science 8 chapter body movements. इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा कि हमारी बॉडी में डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं. मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाते हैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर जहाँ पर आपकी दो जो बोन्स हैं उनके जॉइंट होते हैं, लेकिन सभी जॉइंट एक ही टाइप की मूवमेंट्स अलाउ नहीं करते. नेक का जो जॉइंट है उसकी मूवमेंट अलग है, आपके शोल्डर के जो जॉइंट है उसकी मूवमेंट अलग है, एल्बो के जॉइंट की मूवमेंट अलग है. तो ये जो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हैं, क्या इनके नाम हैं और कैसे इनमें जॉइंट्स हैं इस तरीके से कि ये कोई है जो 360 डिग्री आप मूव करा सकते हैं, किसी को आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. और ये चैप्टर का जो अभी ये पार्ट है, सेकेंड पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे. स्टार्ट करते हैं. वी वर ऑन पेज नंबर 68. सबसे पहला जो टाइप का जॉइंट है आपका, उसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. आपको पहले एक एक्टिविटी करनी है. रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर. एक पेपर लीजिए, उसको फोल्ड करके गोल गोल सिलेंडर में कन्वर्ट कर लीजिए, सिलेंड्रिकल शेप बना लीजिए. मेक अ स्मॉल होल इन अ ओल्ड रबर और अ प्लास्टिक बॉल. एक कोई पुरानी रबर या प्लास्टिक की बॉल लीजिए, उसमें छेद कर लीजिए. एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट. और उसमें उस पेपर सिलेंडर को पुश कर दीजिए ऐसे, जैसे यहाँ पे आपको इसके अंदर जो छेद आपने किया वहाँ पे आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो स्टिक भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो स्टिक, उसको चिपका भी सकते हैं सिलेंडर को बॉल के ऊपर. पुट द बॉल इनटू अ स्मॉल बाउल. एक छोटा सा बाउल कटोरी टाइप में लीजिए और उसमें अपनी जो बॉल है उसको रखिए. अब देखिए, डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल. क्या बॉल जो है वो फ्रीली बाउल में चारों तरफ रोटेट कर सकती है? यस. डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट. क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट करता है उसके साथ? यस. मैं ये आपको पहले बहुत अच्छे से समझा देती हूँ ये क्यों एक्सपेरिमेंट दिया है और कहाँ पर इस टाइप का जॉइंट मिलता है. ये देखिए, इस एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है. ये आपके बाउल जैसा है, ये वो बॉल है जिसको आपने बाउल के अंदर फिक्स किया, और इसको आप पेपर समझ लीजिए एक तरीके से. वैसे पेपर का नहीं बना हुआ. जब आप इसको पेस्ट कर देते हैं, जैसे जिस डायरेक्शन में आप बॉल को क्योंकि मूव करा सकते हैं, वैसे ही उसके साथ साथ ही आपका पेपर भी मूव करेगा. अब ये जॉइंट इस टाइप का मिलता कहाँ है हमारी बॉडी में? अब इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए. ये आपका एक्सपेरिमेंट है. बॉल, ये पेपर फिक्स, ये बाउल के अंदर फिक्स, और आप देखिए कि इसमें आप कैसे मूव करा सकते हैं. ऐसा ही जॉइंट आपके शोल्डर में होता है. ये इसको आप पेपर की तरह ले लीजिए. ये आपकी एक बोन है, हड्डी है. ये बॉल की तरह सरफेस है आपका एक तरफ से बिल्कुल कर्व्ड, और ये यहाँ पे बाउल की तरह है, थोड़ा छेद. इसमें ये फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे आप इसको मूव कर सकते हैं, आप इस जॉइंट को, क्योंकि दोनों ये कर्व्ड है उतना ही गहरा, ये उतना ही बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसमें फिक्स हो जाएगा. फिर जैसे ये मूव करेगा ऐसे ही आपका हैंड भी मूव करेगा. ये है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, ये हड्डी है, फिक्स है ये तो बिल्कुल. यहाँ पे ये बॉल की तरह कर्व्ड है, और इतना ही ये यहाँ पे स्पेस है जो गहरा है, ये इसमें फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शोल्डर जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है चारों डायरेक्शन में 360 डिग्री. ऐसे आप चाहे तो मूव अपना हैंड भी करा के देख सकते हैं, आप ही के उसकी बात हो रही है. ओके, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हमारे शोल्डर में, और आपके हिप बोन में भी होता है ये यहाँ पे भी. ओके, इसलिए आप देखिए, आपको बताया था कि लेट के आप लेग को, अगर अपने पैर को ऊपर करेंगे तो पैर को भी आप चारों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. तो इन दो के नाम आप याद रखेंगे, शोल्डर एंड हिप बोन, इन दोनों में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. नाउ इमेजिन, अच्छा ये मैंने दिखा दिया, पढ़ लेते हैं. इमेजिन करिए पेपर सिलेंडर आपकी आर्म है. ओके, और बॉल जो है वो उसका एक एंड है. द बाउल इज लाइक द part of the shoulder to which the arm is joined. Yes, the rounded end of the bone fits the cavity of the other bone. ये इसमें कैविटी है, एक तरीके से जगह है आपकी कॉलर बोन में, और ये आपकी हड्डी है. तो इसमें ये बिल्कुल ऐसे, मतलब बिल्कुल फिक्स हो जाता है. जितनी ये कैविटी है, जितनी इसमें गहराई है, जितना ये होलो है, खाली है, उतना ही ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसलिए दोनों फिक्स हो जाते हैं यहाँ पे आपस में. ओके, और इस टाइप के क्योंकि दोनों ही राउंड है, और राउंड में हमने देखा कि आपका बाउल और बॉल अगर एक जैसे हैं तो वो पूरी फुल्ली आप उसको मूव करा सकते हैं ऊपर नीचे. सच ए जॉइंट अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन. और ऐसे जॉइंट्स आपके हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं. कैन यू नेम अदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड इन द बिगनिंग ऑफ द सेक्शन. सेक्शन के बिगनिंग में आपने कुछ, हमने वो देखा था मूवमेंट्स, उसमें दो उसमें हमारी थे जिसमें कि हम कंप्लीट मूव करा सकते थे. एक था आपका हिप
बोन, ये तो यहाँ पे बताया हुआ ये आपकी हिप बोन है, और यहाँ पे देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है थाई बोन में। और इसके अलावा एक मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से दिखाया आपके शोल्डर बोन में। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड उस पे आते हैं। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको क्लियर होगा क्यों इसका नाम पड़ा, कहीं ना कहीं ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है बोन का जब आगे से ऐसा, और यहाँ पे इतनी कैविटी होती है तब जाके ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। पिविटल जॉइंट्स या फिर पाइवोटल जॉइंट्स, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहे, पिविटल वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइन द हेड इज अ पिविटल जॉइंट। जहां पर आपकी नेक, गर्दन जो है वो आपके सर को ज्वाइन करती है, उसको हम पिविटल जॉइंट कहते हैं। इट अलाउ अस टू बेंड आर नेक फॉरवर्ड। आप अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुका सकते हैं, बैकवर्ड पीछे की तरफ कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में। ओके, ट्राई दीज मूवमेंट्स करके देखिए। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आर आर्म दैट वी कैन रोटेट कंप्लीट सर्कल। आप जैसे हमने दूसरा जॉइंट पढ़ा था अभी, शोल्डर के जॉइंट से कैसे अलग है, क्योंकि शोल्डर में आप पूरा 360 कर सकते हैं, लेकिन गर्दन को आप बिल्कुल पीछे नहीं ले जा सकते। इसमें 90 डिग्री अप, 90 डिग्री डाउन, 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, थोड़ी कम ही मूवमेंट होती चारों डायरेक्शन में है, लेकिन कंप्लीट नहीं होती। ओके, इन पिविटल जॉइंट द सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। जो सिलेंड्रिकल बोन है हमारी वो एक रिंग में रोटेट करती है। वहाँ पे वो एक बाउल जैसे उसमें रोटेट करती थी, यहाँ पे रिंग जैसे उसमें करती है। कैसे, ये देखिए, ये एक रिंग जैसा ये है, और ये आपकी नेक का जॉइंट यहाँ पे दिखाया हुआ है, पिविटल जॉइंट। ओके, बस इतना ही ये मूवमेंट अलाउ करती है, या फिर ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाएं, ये देखिए दो रिंग जैसे होती है ना, दो आपकी उसमें एक दूसरे से जॉइंट है, बस इतना ही मूवमेंट इसमें होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, इतना ही लेफ्ट, इतना ही राइट, बिल्कुल आप पीछे नहीं घुमा सकते, इसकी तरह जैसे ये दोनों रिंग्स हैं। ओके, और ये सिलेंड्रिकल पार्ट है आपका ऊपर, ये आपकी गर्दन ऊपर से ये इतना ही लेफ्ट एंड राइट जाएगी। चलिए, वैसे भी पिविटल के बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है, एग्जाम में अगर आता है तो इसमें मूवमेंट ऑल फोर डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं होती, 360 में आप नहीं रोटेट कर सकते। और कहाँ पर होता है, आपके नेक में होता है ये। नेक्स्ट है आपका हिंज जॉइंट्स। ओपन एंड क्लोज द डोर फॉर अ फ्यू टाइम्स। कुछ टाइम एक डोर को ओपन करिए, क्लोज करिए। ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली। हिंज होता है जहाँ पे आपका दरवाजा लकड़ी के उससे जॉइंट होता है, उसे हिंज कहते हैं उसका। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। वो अलाउ करते हैं डोर को कि वो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव कर सकता है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको दी हुई है, ये आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको हिंज जॉइंट ही बता देती हूँ सीधा कि होता क्या है। आपके सबसे अगर हम देखें हिंज जॉइंट का बेस्ट एग्जाम्पल, वो है आपका नी। इसमें क्या होता है, ऐसे ही जैसे वहाँ पर सिलेंड्रिकल ये दिया हुआ था आपको, इसमें ये फिक्स है, लेकिन दो बोन्स एक साथ जॉइंट होती है। ऑब्वियसली ये अगर अकेली होती तो ऊपर की तरफ भी मूव कर सकती थी, लेकिन एक और है इसके साथ, और इसमें जो सर्कल है आपका वो इतना ही है, सिर्फ इतना, आप इतना ही इसको मूव करा सकते हैं, ऊपर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ऊपर ये कंप्लीट आपकी बोन है। ये समझ रहे हैं आप, ये कंप्लीट बोन है, इधर सर्कल है, तो ये जो सीधी आपकी है ये सिर्फ इतना ही मूव करेगी, ऊपर नहीं जाएगी ऑब्वियसली। तो हिंज जॉइंट में क्या होता है, मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे आप इसको यहीं कर सकते हैं, ऊपर नहीं ले जा सकते, लेफ्ट एंड राइट नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद आप अपनी एल्बो में देखिए, एल्बो में ये है आपका, यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल फिक्स है, और ये देखिए दो बोन्स हैं यहाँ पे। ओके, इसलिए आपको जो एक्टिविटी दी हुई है बुक में आपकी, जो हमने एक्चुअली छोड़ दी थी ये वाली, इसमें दो पेंसिल्स दी हुई है यहाँ पर। ओके, तो ये भी आपकी एल्बो जो है मूवमेंट उसमें एक ही डायरेक्शन में हो रही है, सिर्फ आप बैक एंड फोर्थ ऐसे ही कर सकते हैं, इधर मूव नहीं करा सकते, क्योंकि इधर सिलेंड्रिकल और दूसरी तरफ सिलेंड्रिकल पार्ट नहीं है कि ये जो जॉइंट है आपका ये मूव कर सके ये। ओके, नेक्स्ट एक और आप इसमें देखेंगे कि आपके एंकल में, ये आपका पैर है, यहाँ से अगर हम देखें ये ऊपर से लेग आ रहा है आपका, तो फुट के यहाँ पर भी जो जॉइंट है इसको भी हम हिंज जॉइंट ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट, स्लाइटली रोटेशन आपको अलाउ कराता है। आप इस पैर को ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं, पूरा करके देखिए, एक तरफ मूवमेंट हो सकती है, इसमें ऊपर ला सकते हैं, आप फ्लैट कर सकते हैं, नीचे मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा बहुत ही कम, स्लाइटली 10 to 20 डिग्री लेफ्ट एंड राइट भी अलाउ करता है ये पैर को। तो मतलब कि हिंज जॉइंट ही है अगर आपसे पूछा जाएगा, लेकिन इतना टिपिकल हिंज जॉइंट नहीं है। अगर हम बिल्कुल टिपिकल हिंज जॉइंट की जो मूवमेंट है उसकी बात करें तो वो आपकी एल्बो में और नी में होता है। हिंज जॉइंट एक ही तरफ मूवमेंट अलाउ करता है आपके। अगर हम इसमें बात करें एंकल में, यहाँ पे भी हिंज है, बट
वो स्लाइटली रोटेशनल मूवमेंट भी अलाउ करता है, स्लाइटली, बहुत थोड़ी सी। नेक्स्ट, सो होपफुली ये हिंज जॉइंट आपको समझ में आ गया हो, ये रहा। ओके, सेकेंड बोन अटैच है यहीं पे। द मोमेंट जो हमने 8.5 में देखा था इज डिफरेंट फ्रॉम हिंज ऑफ कोर्स, बट इट इलस्ट्रेट दैट द डायरेक्शन इन विच हिंज अलाउ मूवमेंट्स। The elbow has hinge joint that allow only back and forth movement. Can you think of more example of such joints? और कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हिंज जॉइंट के? जैसा कि अभी बताया गया, एंकल है आपका। इसके अलावा आप, ये तो बिल्कुल पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, इसके अलावा आपके एंकल में भी होता है, हालांकि वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बिल्कुल टोटली हिंज जॉइंट नहीं है। आपके फिंगर्स में होता है, आपके टोज में होता है, पैरों की उंगली में। तो ये कुछ और एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट के। अब हम आते हैं फिक्स जॉइंट पर। Some joints between bone in our head are different from those we have discussed so far. कुछ ऐसे joints हैं हमारे head में जो कि हमने अभी जितने भी टाइप के joints को डिस्कस किया उनसे बिल्कुल अलग है। The bone cannot move at these joints. इन joints पे bones जो है वो move नहीं कर सकती, जैसे आपके हाथ में move कर जाती है joint पर, ऐसे ही हमारे सर में कुछ ऐसे joints हैं जिनसे move नहीं कर सकती। These joints आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। इन जॉइंट को हम फिक्स जॉइंट कहते हैं जहाँ पे मूवमेंट अलाउ नहीं होती। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, देखिए ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं, अपना मुंह खोलिए, खूब वाइड ओपन कर लीजिए। यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। आप जब भी माउथ ओपन करते हैं, आप देखिए आप हमेशा अपनी लोअर जॉ को ओपन कर सकते हैं। नीचे का जो पार्ट है आपका, दांत नीचे वाले, वो वाले पार्ट को नीचे की तरफ कर सकते हैं। आप अगर सोचे मैं नीचे वाले पार्ट को हिलाऊंगा नहीं, ऊपर वाले को ओपन करके दिखाता हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपका जो अपर जॉ है वो मूव नहीं कर सकता। ट्राई करके देख लीजिए, ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ। अब सोचिए कि नीचे वाले को बिल्कुल नहीं हिलाना है, पकड़ लीजिए, सोचिए कि ऊपर वाला मूव करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलते हैं, खाते हैं, माउथ ओपन करते हैं, जैसे भी जो भी आप मूवमेंट करते हैं वो सिर्फ लोअर जॉ की वजह से होती है, अपर जॉ में मूवमेंट नहीं होता। आर यू एबल टू मूव इट? नो। There is a joint between the upper jaw and the rest of the head which is fixed joint. आपकी अपर जॉ में और जो पूरा आपका सर है उसमें एक जॉइंट है जो कि फिक्स है, वो मूवमेंट नहीं होती है उसमें। We discuss only some of the joints that connect part of our body. What gives the different part of the body the different shapes? आपकी जो बॉडी है उसको शेप, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको कैसे मिलती है? अच्छा, ये जॉइंट्स वाला यहाँ पे खत्म होता है। होपफुली चारों टाइप के जॉइंट्स आपको समझ में आ गए। फिक्स जॉइंट का कोई ऐसा एग्जांपल एज सच है नहीं। फिक्स जॉइंट वो जॉइंट्स है जो मूवमेंट्स नहीं होती है, जिनमें सिंपल। ओके, बाकी बॉल एंड सॉकेट चारों तरफ मूवमेंट, हिंज एक डायरेक्शन में मूवमेंट, एंड पिवटल आपके जो कि चारों डायरेक्शन में होती है बट कंप्लीट नहीं होती। ओके, और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको सबके पता होने चाहिए। इफ़ वी वॉन्टेड टू मेक अ डॉल, अगर आपको एक डॉल बनानी है, वॉट विल वी मेक फर्स्ट? आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, उसके बाद आंखें वाखें तो बाद में भी होता रहेगा। बिफोर मेकिंग द आउटर स्ट्रक्चर, इजंट इट, है ना? ऑल द बोन इन आर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव शेप आर बॉडी। ऐसे जो हमारी शरीर में जितने भी बोन्स हैं वो आपकी बॉडी को एक तरीके से फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। ओके, पहले दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन, और वो जो पूरा फ्रेमवर्क है आपका उसको हम स्केलेटन कहते हैं। ये देखिए, ये आपका प्रॉपर स्केलेटन है। एक सेकेंड, इसको अभी डिस्कस करेंगे। ये देख लीजिए, द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो उसकी बॉडी में लगभग 305 बोन्स होती है, 305 हड्डियाँ होती है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज, उम्र के साथ साथ वो चेंज होती रहती है। 2 बोन्स ज्वाइन हो जाती है, एक बन जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी जैसे आपके ग्रो करते हैं, आपकी जो बोन्स हैं वो भी बड़ी होती है। इट डिक्रीजेज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड। जब तक आप बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, तब तक आपकी बॉडी में 206 बोन्स सिर्फ रहती है। आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर, कुछ जो बोन्स जो हैं वो एक साथ जुड़ जाती है। ये देखिए, ये आपकी बॉडी का स्केलेटन है। बहुत सारी हड्डियाँ हैं, अगर आप गिनना चाहें। कहीं पे जॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे ये जॉइंट है अलग अलग, उससे ये जॉइंट्स हैं आपके, उसमें जो कि मूवमेंट्स अलाउ करते हैं, जो हमने अभी पढ़े। हाउ डू वी नो दैट दिस इज शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? कैसे पता लगा कि ये ह्यूमन स्केलेटन का ही शेप है? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स? ये बोन्स का यही शेप है, ये कैसे हमें पता लगा? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम ऑफ आर बॉडी पार्ट्स बाय फीलिंग देम। कुछ को तो आप फील करके शेप पता करा सकते हैं। अपनी हथेली के पीछे देखिए, आपके जो डिफरेंट बोन्स हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लैश है, मास थोड़ा सा कम है, तो उनको आप फील कर सकते हैं।
फील करके देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर पता लगेगा। तो कुछ को तो हम फील करके कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है, वी कुड नो द शेप बेटर वुड बी द लुक एट एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की एक्सरे इमेज की गई, एक्सरे बॉडी में से पास हो जाती है लेकिन हड्डियों में से पास नहीं होती, तो फिर आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ आपको दिखाई देता है। एक्सरे आपने देखा भी होगा, किसी को अगर मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ है, बोन ब्रेक हो गई है, तो डॉक्टर एक्सरे कराते हैं देखने के लिए कि कहीं हड्डी में थोड़ा सा क्रैक तो नहीं है। ओके, डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैड एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? ज़रूर हुआ होगा आपका या घर में किसी का। समटाइम्स देयर व्हेन वी आर हर्ट, कई बार जब हमें चोट लगती है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर यूज दिस एक्सरे इमेज टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरी दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स। डॉक्टर्स एक्सरे कराते हैं ये देखने के लिए कि हड्डी में कोई चोट तो नहीं लगी है। द एक्सरेज शो द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी, और उससे आपको शेप्स पता लगती है। घर में अगर कोई एक्सरे पड़ा हो आपके किसी भी बॉडी पार्ट का, आप उसको उठा के थोड़ा स्टडी भी कर सकते हैं। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, आप अपनी फोर आर्म की, अपर आर्म ऊपर वाले आर्म की, लोअर लेग अपर लेग की बोन्स को फील कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, और कोशिश करिए गिनने की हाथ लगा के ही कि आपकी कितनी बोन्स हैं उसमें। बेंड योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स को बेंड कर लीजिए। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, क्या आप हर जॉइंट से अपनी फिंगर को बेंड कर पा रहे हैं? बिल्कुल। आप फिंगर को देखिए, थ्री जॉइंट्स हैं आपके फिंगर में, तीनों से आप उसको जो है जॉइंट बेंड कर पाते हैं। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव, आपके मिडिल फिंगर में कितने जॉइंट्स होंगे? 3, ऐसा लगता तो है। ये मिडिल फिंगर की बात हो रही है, एक तो यहीं पर ही है जहाँ से फिंगर शुरू हुई, ये अच्छा एक ये भी है नेल्स के पास से, नेल्स वाले को लेकिन आप ज़्यादा मूव नहीं करा पाते, कोशिश करके देखिए। ओके, इट सीम टू हैव मेनी बोन्स, ऐसा लगता है कि बहुत सारी बोन्स हैं। इजंट इट? इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी रिस्ट कलाई जो है वो फ्लेक्सिबल है? यस। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, कार्पल होता है शायद, चलिए ठीक है, कार्पल्स। ओके, व्हाट विल हैव इफ इट हैज़ ओनली वन बोन, क्या होता अगर आपकी रिस्ट में सिर्फ एक ही बोन होती, तो शायद आप इतनी मूवमेंट ना कर पाते, इतनी फ्लेक्सिबल ना होती वो। ओके, तो एक और पता लगा कि हमारी रिस्ट जो है बहुत छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी है, जिनको कि हम कार्पल्स बोलते हैं। वैसे कार्पल्स है वर्ड ये एग्जैक्ट, PAL, कार्पल। ओके, एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लीजिए। होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए रोकिए। फील योर चेस्ट बोन्स, अपनी चेस्ट बोन को फील करिए। द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। बैक बोन जो है आपकी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, उन दोनों को आप फील करिए एक ही टाइम पे। काउंट हाउ मेनी रिब्स, और काउंट करिए कितनी रिब्स हैं आपकी चेस्ट में। ये देखिए, ये रिब केज है आपका। ऑब्जर्व फिगर 8.10 एंड केयरफुली कंपेयर विद व्हाट यू फील द ऑफ द चेस्ट बोन। आपने जो अपनी चेस्ट में बोन्स फील करी और जो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है बोन्स, उनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, आप ही करके देखेंगे। यू सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, आपका जो ये रिब केज है ये पूरा बेंट है। यहाँ से देखिए, पूरा रिब केज आगे से पीछे है ना, ऐसे पूरा बेंट है। जितनी भी इसमें बोन्स हैं सीधी नहीं है। दे जॉइन एट चेस्ट बोन, सभी चेस्ट बोन पे जॉइन है, एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, और फिर बैक बोन में आपकी पीछे की रीढ़ की हड्डी में और आगे चेस्ट बोन में, बीच में जो ये चेस्ट बोन है आपकी, यहाँ पे सारी जो ये घुमावदार आपकी जितनी भी बोन्स हैं सारी जाके मिल जाती है, जो कि एक तरीके से एक बॉक्स की तरह इसको बना देती है। दिस इज कॉल्ड रिब केज, इसे हम कहते हैं रिब केज। देर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट, आपके चेस्ट के दोनों साइड 12 रिब्स होते हैं, अगर आप इनको काउंट करना चाहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये यहाँ से दिख रहा है हमें 11 एंड 12। ओके, 12 रिब्स होते हैं दोनों साइड। सम इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड द केज, हमारी बॉडी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कि आपका हार्ट है, वो रिब केज के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहता है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है। अगर मतलब इस बोन सिस्टम ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ताकि कोई भी मान लीजिए थोड़ी बहुत आपको चेस्ट पे चोट लग जाती है तो सीधा ऐसा ना हो कि हार्ट पे जाके लगे, क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा सा सॉफ्ट पार्ट है और एकदम से ज़्यादा हर्ट हो सकता है, तो इसी पे ही लगेगी वो। जैसे आप इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों को बॉक्स के अंदर रख देते हैं ना, ऐसे इस बॉक्स के अंदर बहुत हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स सेफली रखे हुए हैं। आस्क योर फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज,
अपने फ्रेंड्स को कहिए अपने नीज को बिना बेंड किए, घुटनों को बिना मोड़े अपने टोज को टच करे, पैरों की उंगलियों को टच करे. स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. नेक से शुरू करके नीचे तक अपने फ्रेंड की जो बैकबोन है उसको आप फील करिए. व्हाट यू फील इज द बैकबोन. जो आपको फील होता है कमर में बिल्कुल बाहर की तरफ निकली हुई एक बॉडी वो मिलेगा आपको, एक बोन सिस्टम मिलेगा. आप चाहे तो थोड़ा झुकेंगे अगर आगे की तरफ तो भी उसको फील कर सकते हैं. उसे हम कहते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी. इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा. जितनी भी आपकी छोटी छोटी बोन्स हैं आपकी बैकबोन में उनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रा. जैसे ये है, ये सारी वर्टिब्राज हैं आपकी. ओके, द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा. आपकी बैकबोन में 33 वर्टिब्राज होते हैं. द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स. और इन्हीं बोन से आपका जो रिब केज है वो जॉइंट होता है. ये देखिए रिब केज है ना, पीछे जाके ये मिलता है. हमने देखा आगे तो आपकी चेस्ट बोन है बिल्कुल बीच में, पीछे जाके ये आपको दिखाई दे रहा है. ये आगे से ये आपका जो रिब केज है आगे से है आपका, पीछे ये सभी जाके किससे मिलते हैं, आपके बैकबोन में जो वर्टिब्राज हैं उनसे जाके मिल जाते हैं. और 33 वर्टिब्राज होते हैं. इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन. अगर आपकी बैकबोन सिर्फ एक लंबी सी हड्डी से बनी होती, सिर्फ एक ही हड्डी से, तो क्या आप झुक पाते? बिल्कुल भी नहीं. इतनी सारी छोटी छोटी बोन्स हैं, थोड़ा थोड़ा झुकती है तब जाके आप कंप्लीट बेंड हो पाते हैं. मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल. अपने फ्रेंड को बोलिए खड़ा हो जाए, दोनों हाथ जो है वो वॉल से प्रेस करके. एंड आस्क टू पुश द वॉल, और वॉल को पुश करे. डू यू नोटिस 2 बोन ऑन द बैक ऑफ प्रोमिनेंट वेयर योर शोल्डर्स आर. जहाँ आपके शोल्डर है पीछे की तरफ आपको वहाँ पे 2 बोन्स दिखाई देंगी, उनको हम कहते हैं शोल्डर बोन्स. ये देखिए आपको शोल्डर बोन्स यहाँ पे दिखाई हुई है, ये रही. ओके, ऑब्जर्व फिगर 1.83. इस फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करिए. दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स. ये आपकी पेल्विक बोन्स हैं. इसमें 3 बोन्स होती है, शायद उनके नाम अभी आपको ना बताए गए हो. हिप बोन होती है, सेक्रम होता है, कॉकिक्स होता है. खैर ये इनको हम पेल्विक बोन कहते हैं. आपके जो ऊपर का पूरा बॉडी पार्ट है ना, पूरा बॉडी का वेट है वो इन्हीं के ऊपर होता है. और ये आपके ऊपर वाले बॉडी पार्ट को नीचे आपके पैरों से ज्वाइन करते हैं. दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ द बॉडी बिलो योर स्टमक. आपके पेट के नीचे जो पार्ट है आपका जो उसको ये इनक्लोज करते हैं. दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन. और आप जब बैठते हैं इसी पार्ट के ऊपर बैठते हैं, पेल्विक बोन्स के ऊपर. ओके, नेक्स्ट है आपकी पेल्विक बोन्स. अब आते हैं स्कल पे. बहुत डिटेल में नहीं, चीज़ें जो मेन आपको पॉइंट्स बताए गए हैं इनको याद करते हुए चलिए. ये बायो का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आप में से हो सकता है कोई बड़ा होके कोई ऑर्थोलॉजिस्ट बन जाए, ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाए, तो बोन्स का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. खैर, वी डिस्कस मेनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आर स्केलेटन. हमने अपने स्केलेटन के जो पूरे आपके ये है इसके बहुत सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा और बहुत सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ा. अलग अलग जगह अलग अलग जॉइंट्स हैं. ये कैसी बोन है, ये आपका रिब केज कैसा है. ओके, अभी ओके देयर आर, ये स्कल है आपका, यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई है. सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड. कुछ ऐसे भी पार्ट हैं हमारे स्केलेटन के जो इतने हार्ड नहीं होते जितने बोन्स होती हैं, आपकी हड्डियाँ होती हैं. एंड विच कैन बी बेंट. इनको आप बेंड कर सकते हैं. जैसे आप हड्डी जानते हैं, हड्डियों को आप बेंड नहीं कर सकते. एक पूरी जो हड्डी है जॉइंट से ही हो सकता है सिर्फ. लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट है आपके स्केलेटन के जो कि बेंड हो जाते हैं. दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, और इनको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं. फील योर ईयर. अपने कान को फील करिए. डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट. आपको थोड़ा सा हार्ड पार्ट मिलेगा लेकिन आप उसको देखिए बेंड भी कर सकते हैं. थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि पूरा ही हो जाएगा, लेकिन आगे पीछे थोड़ा सा बेंड हो जाता है. देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन देयर, इजंट इट. ऐसा लगता है कि कोई बोन्स ही नहीं है कान में. डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट. आपका ईयर लोब बोलते हैं यहाँ से, ये जो है ये पार्ट, और ऊपर वाले पार्ट में कोई डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पे जब आप फील करेंगे कुछ भी आपको हड्डी कोई भी फील नहीं होगी, करके देखिए. लेकिन ऊपर थोड़ा सा हार्ड है, इतना नहीं है. आप उसको फोल्ड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट वो अलाउ करता है अपने इसमें, लेकिन इतना सॉफ्ट भी नहीं है बिल्कुल. ओके, जब आप अपने फिंगर से प्रेस करते हैं. यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट. आपको अपने कान के ऊपर वाले पार्ट में कुछ फील होता है. दैट इज़ नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब, जो कि इतना सॉफ्ट नहीं है, बट नॉट एज हार्ड एज बोन. लेकिन हड्डी जितना हार्ड भी नहीं है, इजंट इट. दिस इज कार्टिलेज. ये जो ऊपर है आपका, जो ना तो बहुत सॉफ्ट होता, मतलब हड्डी है वहाँ पे, और लेकिन बोन जितना हार्ड भी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज. कार्टिलेज आर ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. आपकी बॉडी के जॉइंट्स में कार्टिलेज भी मिलते हैं. वी हैव सीन
दैट आर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। तो हमने देखा कि हमारा जो स्केलेटन है पूरा सिस्टम वो बहुत सारी बोन्स से, बहुत सारे जॉइंट से और कार्टिलेज से मिलके बनता है। यू कुड फील, बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम। आप उनमें से बहुतों को फील कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। ड्रॉ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन नोटबुक। अपनी नोटबुक में स्केलेटन की पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी। हमने हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उनके बारे में पढ़ा। एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज। और कुछ ऐसे जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जो मूवमेंट अलाउ करते हैं। वॉट मेक द बोन्स मूव द वे दे डू, लेट अस फाइंड आउट। क्या चीज़ है ऐसी बोन्स में जो कि उनको मूवमेंट अलाउ कराती है जैसे वो करते हैं, लेट अस फाइंड आउट। चलिए बात करते हैं। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड। एक हाथ से मुट्ठी बंद करिए अपनी। बेंट योर आर्म, अपनी आर्म को बेंड करिए एल्बो से। एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। और अपने थंब से अपने शोल्डर को टच करिए। मुट्ठी बंद करिए अपने एल्बो से, कोहनी से बेंड करके अपने शोल्डर को टच करिए। डू यू सी मैनी चेंज इन द अपर आर्म। आप देखेंगे कि आपकी अपर आर्म थोड़ी सी स्वेल हो जाती है, थोड़ी सी फूल जाती है। आपने देखा भी होगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो ऐसे करके अपनी बॉडी जो है यहाँ की मसल्स दिखाते हैं। ओके, ऐसे देखिए, ऐसे। अब ये आप जब फ्लैट है तो ये नॉर्मल है, लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्वेलन नजर आएगा। ओके, टच इट विद द अदर हैंड। दूसरे हाथ से उसको टच करिए। डू यू ऑब्जर्व द स्वलन रीजन इन द अपर आर्म। आपको स्वलन रीजन दिखेगा। दिस इज अ मसल। ये एक्चुअली में एक मसल है। ये देखिए, ये मसल्स होती हैं आपकी जो बोन है उनके ऊपर और नीचे। द मसल्स बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई चीज़ तो छोटी होती है, मतलब लेंथ में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो बल्ज हो जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है। जैसे आपने यहाँ से इसको फोल्ड किया तो ये पार्ट थोड़ा सा छोटा हो गया, अभी तो ये फिर ऊपर की तरफ उठ गया। आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसको ज़्यादा जगह मिली, फिर ये थोड़ी सी फैल गई। ओके, तो अब ये फ्लैट है। आप जब ऐसे करेंगे तो ये सारी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और ये पार्ट आपको थोड़ा सा स्वलन ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा। ओके, नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। अब नॉर्मल पोजीशन पे ले आइए। क्या हुआ मसल पे, वो फिर नीचे की तरफ आ गई। इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड। क्या अभी ये कॉन्ट्रैक्टेड है? नहीं। व्हेन व्हाट यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। आप जब चलते हैं तो आपको ऐसी ही कॉन्ट्रैक्शंस कुछ अपने पैरों में भी दिखाई देगी। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। द मसल्स बिकम शॉर्टर। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपकी मसल्स छोटी हो जाती है, स्टिफर हो जाती है और थोड़ी थिकर हो जाती है। ओके, इट पुल्स द बोन, जो कि आपकी बोन को फिर पुल करती है। मसल्स वर्क इन पेयर्स। आपकी मसल्स जो है वो पेयर में वर्क करती हैं, हमेशा दो होती है एक साथ। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी, द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। आपकी बोन जो है उस डायरेक्शन में पुल होगी। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, तो दूसरी फिर रिलैक्स करेगी। ये देखिए यहाँ पे जब आपने इसको हैंड को ऐसे किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई, ऊपर की तरफ उठ गई, लेकिन ये रिलैक्स हो गई है नीचे वाली, है ना। पेयर में है हमेशा दो ही है, नीचे वाली रिलैक्स्ड है, ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्टेड है। ओके, द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड्स द ओरिजिन, टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में बोन को मूव कराना है, फिर से आप अपने हाथ को नीचे लेके आते हैं, तो जो रिलैक्स्ड मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिससे कि आपकी जो बोन है वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। वाइल द फर्स्ट रिलैक्स, और पहले वाली रिलैक्स हो जाए। द मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। मसल सिर्फ पुल कर सकती है, मतलब खींच सकती है अपनी ओर, लेकिन पुश नहीं कर सकती, धक्का नहीं लगा सकती। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। इसलिए एक मूव को, बोन को मूव कराने के लिए इनका पेयर में काम करना ज़रूरी है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए यहाँ से, इस बोन के दोनों तरफ हमेशा, जब भी आपकी मसल्स होंगी दो ही होंगी, वो हमेशा पेयर में होंगी। जब आपने इसको ऐसे किया बोन को, तो ये आपकी ये वाली जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई, ऊपर उठ गई। ऑब्वियसली जितने मसल्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो उतनी ही रहेगी, लेकिन जगह कम मिल रही है तो वो ऊपर की तरफ उठेगी ही, लेकिन नीचे वाली और रिलैक्स हो गई। ओके, अब जब आप इसको दोबारा से इस पोजीशन में लेके आएंगे तो ये वाली मसल अब थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होगी। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अभी हड्डी यहाँ पे थी, अभी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे आ गया, तो अब ये थोड़ी सी खुलेगी नीचे की तरफ ऐसे, और ये वाली रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वर्क करती है आपकी जो मसल्स हैं। ओके, आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट। क्या मूवमेंट के लिए हमेशा मसल्स और बोन चाहिए? हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? बाकी एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? क्या सभी एनिमल्स में मसल्स बोन्स होती है? अर्थवॉर्म के बारे में आप क्या कहेंगे? स्नेल के बारे में क्या कहेंगे? अब हम इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन ये हम करेंगे आपके
नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसमें जॉइंट्स, मसल्स, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुई हो आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर इट्स थर्ड पार्ट टू कम।